हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 44 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 44 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसका दूसरा भाग रहेगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि हमें बता रहा है कि कैसे काफ़ी सारे बच्चे बेबस हैं, मजबूर हैं मजदूर बनने के लिए। वो स्कूल जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते। वो खेलना चाहते हैं, खेल नहीं पाते, क्योंकि पेट का सवाल है, क्योंकि पेट भी भरना ज़रूरी है। वो असहाय है। और साथ ही साथ कवि है, इस कविता के माध्यम से जो बाल मजदूरी का अभिशाप है या जो आर्थिक असमानता है, जो अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव है, उसको भी हमारे सामने रखते हैं और बताते हैं कि कैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, उनका बचपन कहीं खो जाता है, वो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं इस कविता को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 44 यानी कि वर्कशीट नंबर 44 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसका दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की दिनांक 14 अक्टूबर 2020 है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरीके के सवाल उठने लगते हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने को विवश हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न पूछता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है गेंद सारी, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो कवि यहाँ पर ताना कसता है, व्यंग्यपूर्ण शैली में कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है गेंद सारी, कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे। इनकी तो खेलने कूदने की उम्र है। क्या सारी गेंदें गायब हो गई है, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, ये पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। क्या किताबें ख़त्म हो गई है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। और क्या खिलौने भी नहीं रहे इन बच्चों के लिए, जो ये खेल नहीं पा रहे हैं, जो ये स्कूल नहीं जा पा रहे, जो ये अपनी गेंदों के साथ जिन्हें खेलना चाहिए था, जिन्हें किताबों के साथ पढ़ना चाहिए था, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में औजार है मजदूरी करने के लिए। तो कवि यहाँ पर व्यंग करते हैं कि क्या सारी गेंदें वो ख़त्म हो चुकी है, क्या इनके पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं बची है, या इनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, या इनके खिलौने हैं वो किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। साथ ही साथ वो पूछते हैं कि इस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, तो क्या ये इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि सारे मदरसे, सारे जो विद्यालय है, उनकी इमारतें भूकंप के कारण ढह गई है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। और साथ ही साथ वो पूछते हैं कि क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान हैं, सारे बगीचे हैं और घर के आंगन ख़त्म हो चुके हैं, जो इन बच्चों को जगह नहीं मिली, जो इन बच्चों को मजदूर बनना पड़ा। तो यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण शैली में कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको मजदूरी करनी पड़ रही है, किस लिए ये जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता। अब हम कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वर्कशीट में हमें 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। तो बच्चों के लिए गेंदें, किताबें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, घर के आंगन एकाएक समाप्त हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, कैसे। तो सभी बच्चों को एक समान खेलकूद और शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं है। बहुत से बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता है, कुछ बेहद अमीर है तो कुछ बेहद गरीब है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि ये कानून क्या कहता है।
तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान आदि में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, उनको नहीं लगाया जा सकता, या फिर किसी अन्य खतरनाक काम में भी नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है वो लिखिए। तो आपको महसूस करना है कि आप काम पर जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह काम पर निकलता हूँ। जब भी मैं स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है पढ़ने का। मैं भी बड़ा साहब बनना चाहता हूँ, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ, पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। पेट भरने के लिए काम पर जाना भी तो ज़रूरी है। काश मैं भी आम बच्चों की तरह पढ़ लिख और खेल कूद पाता। तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका दूसरा भाग समझा। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप दुनिया के उन बेहद खुश नसीब भाग्यशाली बच्चों में से एक हो जिनको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। तो आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए और बेहद अच्छे तरीके से ध्यान से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर यहाँ पर एक कमेंट भी कीजिएगा। जब भी आप कमेंट करते हो बेहद अच्छा महसूस होता है। तो छोटा से कमेंट का भी आपका वेट रहता है और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।